नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी में हिंसा के बाद कल जुमे की नमाज से पहले यूपी पुलिस कई जिलों में हाई अलर्ट पर। योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कानून के तहत हो बुलडोजर कार्रवाई। ईडी के सवालों के जाल में फंसे राहुल गांधी का जवाब, कहा फंड की और कंपनी की पूरी जिम्मेदारी मोतीलाल वोरा के हाथ में थी। नवाब मलिक और सत्येंद्र जैन को लग सकता है बड़ा झटका, मंत्री पद खतरे में, पद से हटाने की याचिका पहुंची सुप्रीम कोर्ट। सेना भर्ती की अग्निपथ योजना पर मच रहा बवाल, यूपी बिहार में सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन शुरू, ट्रेन पर पथराव और आगजनी। आतंकी संगठन अलकायदा के बाद आईएसआईएस की भी भारत को धमकी, वीडियो जारी कर कहा भारत पर हमले कर हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा। आज की सबसे पहली खबर यूपी में हुई हिंसा पर योगी सरकार के सख्त रवैये की। उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के बाद राज्य सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है। कल शुक्रवार को मस्जिदों से जुमे की नमाज को पढ़ा जाएगा। जुमे की नमाज के बाद कोई हिंसा न हो, इसे लेकर सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। राज्य में 10 गुना फोर्स की तैनाती भी हुई है। पुलिस कई शहरों में फ्लैग मार्च भी करने वाली है, लेकिन सबसे ज्यादा सतर्कता प्रयागराज में रखी गई। साथ ही हिंसा करने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया कि कानून के मुताबिक ही संपत्ति ढहाने की कार्रवाई हो, बुलडोजर पर रोक नहीं लगेगी। डॉक्टर साहब, योगी सरकार अलर्ट मोड पर है, बुलडोजर भी तैयार है, कल क्या कुछ हो सकता है? देखिए, कल अगर शुद्ध देसी भाषा में अगर कहें, कल अगर बवाल हुआ तो बहुत कुटाई होगी। सिंपल, योगी सरकार कानून को कैसे स्थापित किया जाता है, शांति कैसे बहाल की जाती है, उसमें अब ये एक्सपर्टाइज होती चली जा रही है। यूपी पुलिस ने जिस हिसाब से कानपुर को ठंडा किया, जून के महीने में कानपुर को शिमला बनाया एक दिन के अंदर, वो काबिल तारीफ है। अब प्रयागराज की बारी है, प्रयागराज नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की बारी है। तो ये जो तैयारी है, तैयारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि कल कुछ बवाल नहीं होने वाला है। लेकिन सोचने वाली बात एक और है, जुमे की नमाज के दिन सरकार को सुरक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये नमाज पढ़ने जा रहे हैं, ये क्या करने जा रहे हैं? कभी किसी ने सोचा है कि क्या इससे पूरी कम्युनिटी की इमेज बन रही है? रही बात बुलडोजर की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। पहले ये लोगों को हाई कोर्ट से झटका लगा था, हाई कोर्ट ने कहा था कि नहीं रोकेंगे, फिर चले गए ये सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आपके पास अधिकार है, जाइए। आप किस चीज़ की मांग कर रहे हो? आप ये कह रहे हो कि हम इलीगल तरीके से मकान बनाएंगे और सरकार बुलडोजर नहीं चला सकती क्योंकि हम मुसलमान हैं। ये किस जगह से, कौन से दुनिया के किस कोर्ट में आपको बुलडोजर रोकने की अनुमति देगा? इम्पॉसिबल। तो बुलडोजर भी चलेगा, दंड भी चलेंगे, और सब चीज में जो नुकसान सबसे हो रहा है वो मुस्लिम समुदाय की इमेज वो धीरे धीरे गर्त में मिलती चली जा रही है। जी बिल्कुल, यानी कि कल का दिन बहुत ज्यादा अहम रहने वाला है। कल जुमे की नमाज भी है, तो कल ही ईडी की पूछताछ राहुल गांधी से भी होगी। ईडी के अधिकारियों ने यंग इंडिया की बैलेंस शीट दिखाकर राहुल गांधी से कई सवाल पूछे थे, तो राहुल गांधी ने सारा दोष मोतीलाल वोरा पर मढ़ दिया और कहा कि फंड संभालने की जिम्मेदारी मोतीलाल वोरा के हाथों में थी। यंग इंडिया और एजेएल की डील में मोतीलाल वोरा शामिल थे, यानी कि राहुल गांधी के जवाब से तो ये लग रहा है कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है। डॉक्टर साहब, राहुल गांधी ने एक ऐसे शख्स पर सारा ठीकरा फोड़ दिया है जो अब इस दुनिया में है ही नहीं, कितना सही है? देखिए, ये वकीलों ने समझाया होगा कि मोतीलाल वोरा का नाम ले लो। कांग्रेस पार्टी को जो लोग जानते हैं वो तो यही कहते हैं कि बिना सोनिया गांधी, बिना राहुल गांधी के परमिशन के कांग्रेस हेडक्वार्टर में एक एसी भी कोई नहीं लगा सकता। वहां जो प्लग बदले जाते हैं उसके लिए भी अनुमति राहुल गांधी या सोनिया गांधी से ली जाती है।
तो आप ही बताइए कि इतना बड़ा फैसला, लाखों करोड़ों का, 2000 करोड़ की डील हो रही है और सारा माल माँ बेटे के पॉकेट में आ रहा है, और दोष मोतीलाल वोरा का। राहुल गांधी अच्छे लीडर तो है नहीं, वो तो सारे देश, पूरे देश को मालूम है, लेकिन मोतीलाल वोरा का नाम लेकर के उन्होंने ये बता दिया कि वो व्यक्तित्व के भी धनी नहीं है। अरे मरे हुए के नाम लेकर के उसको ऊपर इल्जाम लगाना, उसके ऊपर आरोप थोपना, ये तो हिंदू संस्कार नहीं है। मरे हुए के बारे में इस तरह से नहीं बातें करते। मर्द, योद्धा, लीडर वही होता जो ये कहता कि ठीक है गलतियां हुई, मैं जिम्मेदार हूं। सारा माल तुम्हारे पॉकेट में जाएगा और जिम्मेदार कोई और बनेगा। जिसके पास 12% स्टेक है वो डिसीजन मेकर है, और जो 76% जिस परिवार के पास उसका स्टेक है उसके जानकारी तक नहीं होगी। ये पूरे देश को, ईडी को, सबको आप लोगों ने मूर्ख समझ रखा है कि कुछ भी आप बोल देंगे, कुछ भी कर देंगे और लोग यकीन कर जाएंगे। मोतीलाल वोरा ने 50 साल अपनी पूरी जिंदगी इस गांधी परिवार को, पार्टी को नहीं, गांधी परिवार की गुलामी में बिता दी। ये तमाम कांग्रेसियों के लिए एक संदेश है, कोई गांधी परिवार का अपना नहीं है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी झूठ बोलने में काफी माहिर हैं। जिस तरह के जवाब उन्होंने पूछताछ में दिए हैं काबिले तारीफ हैं। तो वहीं सत्येंद्र जैन और नवाब मलिक का मंत्री पद भी अब हाथ से जाने वाला है। जेल में बैठकर दोनों ही ईमानदार नेता मंत्री बनकर बैठे थे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी लीडर और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका डाली है कि दोनों मंत्रियों को पद से हटाया जाए, क्योंकि 2 दिन से ज्यादा हिरासत में रहने वाले व्यक्ति को पद पर नहीं रखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, अब पद छीने जाएंगे और आगे क्या होगा? भाई ये तो बड़ा गजब है। एक कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री का मंत्री और एक कट्टर हिंदुत्व वाली पार्टी के मुख्यमंत्री का मंत्री नवाब मलिक और सत्येंद्र जैन, ये याचिका देने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हिंदुत्व के झंडा बरदार कहने वाले, दुनिया के सबसे ईमानदार खुद को बताने वाले केजरीवाल, इन सब मंत्रियों को तो, मुख्यमंत्री को तो चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए कि जो चीज, माने ये बेशर्मी की हद है जी। मंत्री जेल में, अधिकारी भी जेल में जाकर के साइन करवाएंगे क्या? मंत्रालय की मीटिंग जेल के अंदर होगी। ये सिस्टम बदलने आया था केजरीवाल, क्या हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे? इस तरह की चीजें तो कांग्रेस पार्टी या किसी और पार्टी ने भी आज तक नहीं की। माने इतना ज्यादा गंदगी आपने आत्मसात कर लिया, इतनी बेशर्मी कि आपका मंत्री जेल में और आप उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। सही पीआईएल डाला गया है, ये याचिका बिल्कुल सही है। कोई एक अदना सा चपरासी जेल में चला जाए, 2 दिन के लिए नौकरी चली जाती है, सस्पेंड कर दिया जाता है, और ये देश चलाने का अभिलाषा रखने वाले लोग, वो जेल में बंद मंत्रियों से अपने मंत्रालय को चलाएंगे, अपनी सरकार चलाएंगे। बहुत सही पीआईएल है। सुप्रीम कोर्ट को इस पे बिल्कुल इमीडिएटली फैसला सुनाने की जरूरत है। जी बिल्कुल, एक तरफ ईडी की कार्रवाई से विपक्ष पहले ही बौखलाया हुआ है और अब सरकार की सेना में भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना पर भी विपक्ष ने बवाल मचाना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी खुद तो ईडी के सवालों का जवाब दे नहीं पा रहे हैं, मरे हुए शख्स के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं और पीएम मोदी से जवाब मांग रहे हैं, कि कह रहे हैं कि युवाओं की अग्नि परीक्षा मत लीजिए। साथ ही इस योजना को लेकर यूपी, बिहार की कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। नहीं, पत्थर गैंग फिर से शायद एक्टिव हो रहा है। डॉक्टर साहब, इस योजना को लेकर विपक्ष की बौखलाहट तो समझ में आती है, लेकिन युवाओं को कौन भड़का रहा है? देखिए, ये युवा पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं,
इस तरह का कांड बिहार में पहले भी हुआ था। राजनीतिक दलों के लोगों ने भड़काया था, जिसमें कांग्रेस पार्टी इन्वॉल्व थी। एक बार फिर से बिहार में ये शुरू हुआ। गोपालगंज सिवान के पास आप ट्रेनें जलाएंगे, वैसा ही कुछ पलवल में हुआ। भगदड़, हिंसा, आगजनी, पब्लिक प्रॉपर्टी का तोड़फोड़। पहली बात तो ये कि चाहे वो युवा हो या युवा के को बहकाने वाले लोग हों, जो कोई भी इस तरह के पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता हुआ नजर आए, पहली चीज़ तो ये कि उनको सरकारी नौकरी में पाबंदी लगा देनी चाहिए। दीज पीपुल डू नॉट डिजर्व टू बी इन सर्विसेज, खास करके गवर्नमेंट। एक योजना आई है, बहस हो सकती है, विवाद हो सकता है, उसमें कुछ कमियां हैं, उसको ठीक भी किया जा सकता है। सड़क पे आप आंदोलन चालू कर देंगे, आगजनी करना शुरू कर देंगे। ये कांग्रेस पार्टी का मॉडल है, ये वामपंथियों का मॉडल है। ये जो आग लगाने की प्रक्रिया, ये केरोसिन की थ्योरी जो राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड में देकर के आए, यही केरोसिन है जो कांग्रेस पार्टी हर जगह फैला रही है। लेकिन सरकार को इस तरह के जो बवाला जो होता है, इस तरह का जो हिंसा जो अचानक से जो फैलती है, इस पे कठोरतम एक्शन लेने की आवश्यकता है। जब तक आप एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे, ये डेमोक्रेसी के नाम पे, ये प्रोटेस्ट का अधिकार है हमें, इसके नाम पे ये मोबोक्रेसी हिंदुस्तान में आ रहा है। ये सब उसी का देन है। मोदी सरकार ने लुंज पुंज तरीके से शाहीन बाग को डील किया, घुटने के बल रेंग कर किसान आंदोलन से डील किया। तो ये जो आंदोलन जीवी हैं, ये जो पैसे पे बवाल मचाने का काम कराते हैं देश भर में, उनका मन बढ़ा हुआ है। जब तक एक्शन नहीं होगा तो किसी न किसी, ये तो सिर्फ बहाना है। जितने लोग, जितने युवा वहाँ बवाल कर रहे हैं, उनको मालूम भी तक नहीं है कि क्या योजना आई है। ये दिहाड़ी पे काम करने वाले लोगों के खिलाफ जो है सख्त एक्शन की जरूरत है। जी बिल्कुल। आखिरी खबर में बात आतंकी संगठन की धमकी भरे वीडियो की कर लेते हैं। नुपुर शर्मा के पैगंबर पर बयान के बाद अब आतंकी संगठन आईएसआईएस भी भारत पर हमले की धमकी दे रहा है। संगठन की तरफ से 2 न्यूज बुलेटिन जारी किए गए, जिसमें नुपुर शर्मा, पीएम मोदी के बारे में बातें की गई। अपने न्यूज बुलेटिन में पैगंबर के अपमान का बदला लेने के लिए हिंदुओं को निशाना बनाने की धमकी दी गई है और जल्द ही भारत पर हमला करने की बात कही गई है। डॉक्टर साहब, भारत पर हमला करने की और हिंदुओं को निशाना बनाने की खुली धमकी दी जा रही है, अब इसका क्या मतलब समझा जाए? मतलब बिल्कुल साफ है। आईएसआईएस जो न्यूज बुलेटिन में बता रहा है, अलकायदा जो थ्रेट दे रहा है, हिंदुस्तान के मौलवी मौलाना उसी के आदेशों का तो पालन हो रहा है। और हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? देश विदेश हर जगह हिंदुस्तान के खिलाफ ये जो माहौल जो बनाया जा रहा है, यही तो लड़ाई है। हमले का मतलब ये थोड़ी होता है कि बम मार देगा। आईएसआईएस हमला करेगी हिंदुस्तान के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से कोई टैंक से वो बम फोड़ेंगे यहाँ पे कोई। ये हमला ही चल रहा है जो पिछले शुक्रवार को हुआ। और हमला होता क्या है? जो बंगाल में हो रहा है, जो रास्ते को रोक दिया गया है, नुकसान होता है देश का, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। कानपुर को आपने निशाना इसलिए बनाया कि यूपी के वन ऑफ द इंडस्ट्रियल टाउन है वो। तो हमला तो ऐसे ही होता है। हमला आज के ज़माने में वो थोड़ी होगा कि भाई कोई बॉम्ब ब्लास्ट कर दे या कर दे वो कर दे। तो ये हमला चल रहा है, ये समझने का फेर है। कल फिर फ्राइडे आने वाला है। अभी तक हमने सुना नहीं कि किसी मौलवी मौलाना ने आईएसआईएस के न्यूज़ बुलेटिन के ऊपर कोई बयान दिया हो, या और भड़काने का काम कर रहे हैं। आतंकवाद जन्मता कैसे है? धर्म के नाम पे लोगों को आप भड़काते हैं। यही काम ये मौलवी मौलाना कर रहे हैं, देवबंदी वाले कर रहे हैं, ये ओवैसी कर रहे हैं, यही काम तो कर रहे हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? अलकायदा, आईएसआईएस और इन लोगों में क्या डिफरेंस बचा क्या इस केस में?
तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। यूपी में जो तैयारी की गई है उसको लेकर ये कहा जा सकता है कि अगर कल कोई बवाल मचा तो पुलिस बहुत कठोर तरीके से इन लोगों का इलाज निकालेगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।